काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये भी आराम से पहले चीजों को ग्रैपिंग कर लेना फिर समझना। और देखो जब मैंने बताया था हम लोगों ने फिजिक्स की एक वेटेज की सीरीज निकाली थी जिसमें हमने फिजिक्स के वेटेज, केमिस्ट्री के वेटेज, मैथमेटिक्स के वेटेज सबकी एक एनालाइज करा था और किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि फिजिक्स में ग्रेविटेशन से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो अभी लगातार चलेंगे बच्चे वो चलेंगे इसके ग्रेविटेशन के ही चलेंगे। बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर। चलो और जरा देखो उस क्वेश्चन के अंदर, टू प्लैनेट हैव द सेम एवरेज डेंसिटी बट देयर रेडियाई R1 एंड R2। आराम से काम करना, दो प्लैनेट्स दे रखे हैं और हमेशा जब भी इससे क्वेश्चन आए ग्रेविटी वाले याद रखना ए और बी अलग अलग कर लेना और फिर जो गिवन पैरामीटर है वो लिखना। क्वेश्चन तुम जो खुद ब खुद कहेगा भैया मेरे टिक लगा दे, बहुत आसान हो जाएंगे। समझो आराम से क्या बोला इसने, दो प्लैनेट्स है हमारे पास ए और बी और दोनों को दोनों क्या दे रखा है इसके अंदर। तो पहले बोला एक प्लैनेट ए है एक प्लैनेट बी है और दोनों की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ए एंड डेंसिटी ऑफ बी बराबर दे रखा है। और क्या बोला देखो, बट देयर रेडियाई, जो इसका रेडियस R1 है तो भैया इसका रेडियस क्या दे रखा है R2 के बराबर। If acceleration due to gravity on these planet is g1 and g2 respectively, तो g1 g2 क्या दे रखा है इसका एक्सेलरेशन। तो बताओ इन चारों में से क्या ऑप्शन मैच करेगा। खुद सोचो, हमारे पास g है, स्मॉल g है, r है, भाई स्मॉल g में r में आपस में रिलेशन क्या होता है, एक ही हम लोगों ने पढ़ा है कि स्मॉल g इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। चलो अब बनाते देखो यहाँ पे कहानी। अब मैंने बच्चों आपसे कहा कि पहले वन की एक ही बात कर लेते हैं, वन की बात कर लेते तो क्या बोलोगे जी एम अपॉन आर वन का स्क्वायर। तो मास ही पहले वाले का होगा, भाई मास को चेंज कर दोगे डेंसिटी के टर्म्स में, तो डेंसिटी वॉल्यूम और क्या बोलोगे R1 का स्क्वायर। अरे भाई जो भी हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, अर्थ है, तो हम लोग क्या मानते हैं, इट बिहेव लाइक स्फेरिकल इन शेप। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अरे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई जी डी 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा नीचे क्या दे रखा है R1 का स्क्वायर, काट दो इसको तो क्या बोलोगे G1 इज इक्वल टू जी डी 4/3 पाई R1 निकल कर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, G1 की वैल्यू R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ D है, डेंसिटी है जो इन दोनों को अलग अलग कर दी और हमने पहले क्या बोल दिया है कि दोनों की जो डेंसिटी वो एक सी दे रखी है। तो क्या मतलब हुआ कि G1 की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, G2 की वैल्यू फिर R2 के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, G1 अपॉन G2 को जब करोगे तो सिंपल क्या बोल दोगे बच्चों R1 अपॉन R2। ठीक है सर, ऑप्शन मैच करो। फिर नंबर देखो तुम्हारा पहला ही मैच कर गया है। सर कब पूछा गया था, 10 साल पहले। अरे मेरे बच्चे अभी पूछा गया 2025 के अंदर। ठीक है, ग्रेविटेशन वाले जो क्वेश्चंस आने वाले हैं भैया उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेके कहानी को आगे बढ़ाना है और बढ़िया लेवल से उसका समाधान करना है। तो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। फिर से आगे किसका तुम्हारे पास मेन ग्रेविटेशन। चलो ए सैटेलाइट चीज में, अरे भाई इज रिवॉल्विंग इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड टाइम पीरियड इज t। चलो मैंने बना दिया कि मेरे पास एक सैटेलाइट दे रखी है जो रिवॉल्व कर रही है, स्मॉल m मास दे रखा है और इसकी रेडियस चलो मैंने बोल दिया r दे रखी है ना, और इस टाइम पीरियड इज t। फॉर्मूला बोलो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g, ये मैंने निकाल दिया इसके अंदर। इफ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अनदर प्लैनेट इज 1.03 r, then percentage change in its time period of the second satellite as compared to the first satellite। देखो यहाँ एक की बात नहीं कर रहा है, दो सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा है। तो भाई आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए टाइम की और डिपेंडेंसी आर की, ये तब थी जब हम अर्थ की बात कर रहे थे कि किसी अन्य प्लेनेट की बात कर रहे थे, वो जस्ट अबव द ऊपर थी। लेकिन यहाँ पे जब भी बच्चों ने कहानी बनाई है टाइम की और आर की डिपेंडेंसी पे, हम लोग कहाँ पे काम करते हैं, हमेशा न्यूटन केपलर्स के थर्ड लॉ पे काम करते हैं। तो क्या बोलोगे बताओ इसे, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ये पहली वाली कहानी हो गई है ना, है और रिवॉल्व कर रहा है आर में, यहाँ पे लो सिंपली आर क्यूब। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, भी पहली वाली कहानी हो गई।
अगली कहानी क्या होगी, तो मैंने बोली T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर क्या लगा दो, सिंपली R का फॉर्मूला लगा दो। अरे भैया कितना दे रखा है R, अरे सर 1.03 R इसके मुकाबले है, इसी R के मुकाबले है R का होल क्यूब यहाँ पे लगा दिया। चलो भाई ठीक है, अब निकालो बाहर क्या निकलेगा यहाँ से, देखो तो T1 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1.03 होल क्यूब, और क्या मिलेगा, सिंपली R का क्यूब मिल जाएगा। इसको मैंने क्या बोल दिया, अपनी दूसरी इक्वेशन। कुछ नहीं, डिवाइड कर दो 1 and 2 को। अरे 1 कितनी है सन, देखो ये दे रखी है, क्या बोलोगे, T स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब अपॉन 1.03 का होल क्यूब, और ये R का क्यूब हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो तो देखो आराम से, ये R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा, इसको ओपन कर लेना, तो तुम्हारा आंसर क्या बच्चों, क्या निकल कर आएगा, T स्क्वायर अपॉन T1 डैश इज उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1.03, देखो 1. T स्क्वायर अपॉन T1 1 अपॉन 1.03 का होल क्यूब। अब क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ या ऐसे कर लो, इसका रूट इसको ऊपर डाल दो। कहने का मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, T अपॉन T1 which is equal to 1 अपॉन 1 प्लस 0.3 की पावर 3। अब चाहे भैया तुम इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, आओ लगा देते हैं बच्चों, आंसर है देखो उसके अंदर। तो बच्चों मुद्दा इस बात का यहाँ पे ये होता है कि पहले वाली कहानी है ये है, दूसरी वाली कहानी ये है, इसका चेंज अपॉन ओरिजिनल और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना 100 से, व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज चेंज। अरे भैया परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब क्या बोलोगे, डेल्टा T अपॉन T को 100 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, तो तुम्हारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। आओ यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ मुझे T अपॉन T1 का वैल्यू मिल चुकी है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं साइड से, आ जाओ। तो T अपॉन T1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या बोलोगे मेरे लाल, 1 प्लस 0. क्या था, 1 प्लस 1.03 और ऊपर से क्या लगाना है, यहाँ पर सिंपली स्क्वायर लगाना है, T अपॉन 1 प्लस 0.3 की पावर 3/2। आप ध्यान समझना, उल्टा कर दो, तो T1 अपॉन T विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 की पावर कितनी आ गई, 3/2। अब बहुत ध्यान से समझना भाई करना क्या है इसके अंदर। मैंने तुमसे कहा चलो बच्चों ऐसा करो, इसको बायनोमियल एक्सपेंशन पे खोल लो। कैसे सर, कैसे खोल दो, सर क्या खोल दो, देखो 1 प्लस, ध्यान से देखना 0.03 हाँ है ना, अरे हाँ है ना, अरे भैया कि 1 में से जब इसको प्लस करो वही तो मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। जब ये वाला नंबर 1 से छोटा होता है, अरे भाई 1 प्लस एस की पावर n है, क्या बोलोगे 1 प्लस एन एस, काय को बायनोमियल एक्सपेंशन से इसको मैं ना ओपन कर दूंगा। चलो जो भी पावर है ऊंचे उतार दो, तो क्या मिलेगा, T1 अपॉन T विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 0.03, 1 प्लस और मल्टीप्लाई कर दो 0.09/2, व्हाट वी गेट है बच्चों, फिर तुम डिवाइड करो इसे, क्या मिलेगा 0.045, क्या मिला 1. अरे एक मिनट रुको, जब भी पावर ऊपर आएगी मेरे लाल तो माइनस में आएगा, वो ऊपर चला गया ना ये माइनस में, ठीक है, माइनस उतारो, यहाँ क्या मिलने वाला है बच्चों, माइनस, क्या मिलने वाला है माइनस, क्या मिलने वाला है माइनस। अब 1 माइनस 0.045 तुम्हारे पास ये निकल कर आ गया। सर किसकी वैल्यू आ गई, बच्चों T1 अपॉन T की वैल्यू आ गई। ठीक है सर, ऐसा करो सर, हमें क्या निकालना था, चेंज, और फिर क्या निकालना था 100 से मल्टीप्लाई। ऐसा करो मेरे बच्चों, दोनों तरफ -1 लगा दो। अरे सर क्या करे जा रहे हो, अरे कुछ ना करो, देखो आराम से, T1 अपॉन T -1 लगा दी, 1 माइनस 0.045 -1 पर लगा दिया, है ना, है। अब तो उसको ऊपर लेके चले जाओ, T1 माइनस T अपॉन T इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, -0.045 निकल कर आ जाएगा। अरे सर क्या हो रहा है, हो गया काम। ऊपर क्या है देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज अपॉन क्या है इनिशियल, अरे भाई वही चीज निकल कर आ गई। तो डेल्टा T अपॉन T आया, हाँ आया, कितने बराबर आया, -0.045 के आया, तो कोई बात नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो डेल्टा T अपॉन T 100 से मल्टीप्लाई करा है, 1 2 कितना मिल गया बच्चों, 4.5%। ये पूरी कहानी निकल कर आई। चलो चलते हैं भैया पीछे की तरफ, है ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर देखो डी मैच कर गया। ठीक है बच्चों, इसे याद रखना,
2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी तभी लगाते हैं जब कोई भी सैटेलाइट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, जस्ट अबव द प्लैनेट होगा तभी हम यूज करेंगे, अदरवाइज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो कैपलस का थर्ड लॉ है उसी पे फिर हमें काम किया। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से करो उसको भी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भाई, चलो कर लो जल्दी से बेटा पटे, वीडियो को पॉज कर लो और बताओ उसका कितना आंसर आएगा, बिना सॉल्यूशन करे वीडियो को ओपन मत करना। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, कितना आंसर आया? 79। नहीं नहीं नहीं, कितना आया? ये वाला नहीं, ये भी नहीं, ये आया नहीं, ये भी नहीं है। अब तीनों गलत होगा, ये वाला सही है। मैंने सॉल्व करा था अभी इसका, नहीं बता इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ध्यान से जरा देखना, डिस्टेंस बिटवीन द सन और अर्थ क्या हो गया बच्चों? वर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। अभी मैंने तुमसे एक कि भैया ये कौन है? चंदा मामा नहीं, सूरज मामा है। ये कौन है? ये अर्तु है। अर्तु जो है चक्कर काट रही है, किसके? बहुत चक्कर काटती है ये, किसके? अर्थ के। तो भैया टी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कैपिटल चचा के हिसाब से हम लोग काम ने कर लिया। अब क्या बोल रहा है? अरे भाई जब ये चक्कर काटती है कितने घंटे लेती है? 24 घंटे। अबे नहीं, 24 घंटे अपनी स्पिन पर रोटेट करती है। ये पूरी धरती के चक्कर का, सन के चक्कर काटने में कितना लेती है बच्चों? एक साल। तो क्या बोलोगे? 365 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अच्छा, तो क्या बोलना है कि इसके और इसके बीच में, अर्थ के सन की बीच की दूरी कम कर दो। अरे भाई जब दूरी कम कर दोगे तो जल्दी चक्कर काटकर वापस आ जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई नहीं आई? भैया तुमने दूरी कम कर दी, जल्दी भागेगा और जल्दी चक्कर पूरा करके वापस आ जाएगा, है ना? है और देखो समझते हैं इस बात को। अब जैसे तुमने आर को कम करा, टी स्क्वायर की वैल्यू आर पे नहीं, अब आर बाई 2 का होल क्यूब हो जाएगा। आधा कर दिया ना, आंसर आधा करा है, तो आर क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा। ये कौन सी कहानी है? पहली कहानी है। ये कौन सी कहानी है? दूसरी कहानी है। डिवाइड कर दो। देखो 365 का अपॉन टी का मैंने क्या लगा दिया बच्चों? यहाँ पर होल क्यूब लगा, होल स्क्वायर लगा दिया। देखो ना, इसको इस पर डिवाइड कर दिया, इसको इस पर डिवाइड कर दो। आर अपॉन आर बाय 8, सही है। इस पे क्या लगा हुआ बच्चों? क्यूब। इस पे क्या लगा हुआ है? बोलो क्यूब। सही है पूरी कहानी? सही है पूरी कहानी। अब ये आर अकेला आया है, इसकी जगह 1 मान लो, इसकी ऑलरेडी 8 है। 8 तुम्हारा सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, वो इज इक्वल टू 8 और आर से आर कैंसिल आउट। अरे इस पे स्क्वायर लगा हुआ है सर, तो इसको रूट डाल दो। क्या मिला? 2 अंडर रूट 2। अरे मैया आज जहां देखो आराम से देखो, आओ जहां पे आओ। तो क्या मिलने वाला है? 365 अपॉन टी इज इक्वल टू कितना मिल गया? 2 रूट 2। अरे भाई 365 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1.4 इज इक्वल टू टी के बराबर। अब ये तुम खुद देखो भैया, खुद देखो, ये तुम्हारा 1.4 अगर उसमें 1.5 भी मान लूं तो जरा देखो 3 नहीं मिल पाएगा। 3 1 3, 3 2 6 और 3 3 और फिर अगेन कितना मिलेगा मुझे? 5 मिलेगा। तो 121 आया है ना अप्रोक्सीमेट जो हम लेके चल रहे हैं। लेकिन तुम अगर एक्यूरेट वैल्यू को कम करोगे तो 1 2 पहले मिलेगा, तो 1 2 स्टार्टिंग इसमें मिलना है हम लोग को। बच्चों मेरी बात समझ में आई नहीं आई? है ना? चलो ठीक है, कुछ नहीं है, कैपलर्स के लॉस पे काम करा और सिंपल आंसर निकाल दिया। अरे भैया देखो 2017 में पूछा गया था, फिर दोबारा मन करा है, 24 में पूछ लिया, इतनी बार मन करेगा तो भैया यहाँ पे 26 में ही पूछ सकता है, तो उसको अच्छे से कर लेना है ना। है चलो ठीक है, आप करते हैं भैया स्टेप बाय स्टेप पानी को आगे। ठीक है बच्चों, चलो और क्वेश्चन बोलो क्या बोल रहा है हमसे? 2 बॉडीज ऑफ मासेस m, ठीक है सर, और एक बॉडी का मास है 4m, ठीक है सर, एट प्लेस एट डिस्टेंस r। अरे भाई यहाँ पे क्या रखा मैंने? m रखा, और यहां से कितनी दूरी पे? r दूरी पे 4m रखा। इतनी बात समझ में आराम से आ गई। देखो बच्चों हमने कहानी बनाई थी, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कोई सी भी फील्ड की बात कर ले, हमेशा तो तुम थर्ड मास को प्लेस करोगे, हमेशा जो तुम पॉइंट मानने वाले होगे, हमेशा छोटे वाले के पास ही रखना होता है। क्यों? अरे भाई छोटा वाला मास है, उसकी फोर्स की, उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कम निकलेगी, इसलिए आर की वैल्यू को कम कर दो ताकि जो नेट इफेक्ट है बॉडी का वो 0 हो जाए, नेट इफेक्ट है फोर्स का वो 0 हो जाए, नेट इफेक्ट है फील्ड का वो 0 हो जाए। और जरा समझो क्या कह रहा है हमसे, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट, स्केलर के नहीं करना है कहानी, तरक्की नहीं करनी होती है। एट अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड, अरे भैया नेचर की कोई सी भी फील्ड हो और आल वेक्टर क्वांटिटीज, ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। अरे भाई इस पूरी लाइन के अलावा एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको मैंने क्या बोल दी? ये दे रखा है मेरे पास x, और ये दूरी कितनी हो गई? r माइनस एक्स।
अरे सर क्या कर रहे हो, ये बदतमीजी, सुनना मेरी बात को। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ये मास है, अपनी फील्ड मारेगा और नेचर क्या सोचा, उसका अट्रैक्टिव पकड़ के अपनी तरफ लाएगा। अरे ये 4m मास है, पकड़ के अपनी तरफ लाएगा, तो दोनों ऐसा खींच रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, फील्ड की वैल्यू 0 होने की संभावना बीच में ही कहीं आ रही है। आई बात समझ में आई? m वाले से x दूरी पे है, 4m वाले से r माइनस x की दूरी पे है। जितनी ये फील्ड मारेगा उतनी ये फील्ड मारेगा, दोनों की फील्ड बराबर होगी, वो इन डायरेक्शन होगी। एंड वी से दैट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू m कितना मिलने वाला है, gm अपॉन x का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू 4m क्या मिलने वाला है, क्या बोलोगे, g4m अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। सर बात समझ में आराम से अब आ चुकी है। तो भाई ये वाली फील्ड की वैल्यू, ये वाली फील्ड की वैल्यू को इक्वेट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू m, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू 4m लगाते हैं। कितने वैल्यू आई है, gm अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू g4m अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये gm क्या बचा, इसको ऊपर लेकर आ जाओ, r माइनस x अपॉन x, और इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4 के बराबर। अब दोनों स्क्वायर को इसके ऊपर डाल दो तो ये रूट बन जाएगा, रूट से बाहर निकाल लो तो क्या मिलेगा, सिंपली 2 मिल जाएगा, ये 2 निकल गया। r माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x के बराबर आ गया। इसको मैं इधर ले जाऊं, r इज इक्वल टू कितना आ गया, 3x आ गया। तो r इज इक्वल अपॉन 3 इज इक्वल टू बच्चों क्या मिल गया, x के बराबर। ये x क्या है, अरे ये वो दूरी है छोटे वाले मास से, m वाले मास से, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बच्चों क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। इससे हमें क्या मतलब, अब उसी वाले पॉइंट पे हमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल कितना हो। मेरे दूरी नहीं पूछ रहा है, जहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हुई है वहां पे हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाए। अब यहाँ पे हमें निकालना है, कैसे निकाला जाए इसके अंदर, है ना। अब जरा देखो, तो मैंने कहा ये यहाँ पे पोटेंशियल मारेगा, कितनी दूरी मारेगा, x दूरी मारेगा। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, पहले बच्चे निकाल लो, r माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, r माइनस एक्स, r माइनस एक्स क्या दे रखा है, देखो r अपॉन 3, यहाँ पे r अपॉन 3 लगा दिया, ऊपर लेकर आओ तो 3r माइनस r अपॉन 3, व्हाट वी गेट हियर 2r अपॉन 3, ये निकल कर आ गया। सही है, मतलब m वाली से दूरी x है, इससे दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2r अपॉन 3। आओ यहाँ पे देखते हैं, अब इस वाले पॉइंट पे v की वैल्यू फाइंड करनी है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसके अंदर क्या बोलोगे भैया, पोटेंशियल ड्यू टू, बोलो माइनस जी एम अपॉन एक्स माइनस जी एम, एम नहीं है ये 4m है ना, जी 4m अपॉन डी आर माइनस एक्स। ये बच्चों अब यहाँ पे r माइनस एक्स यहाँ पर लगा, देखो v इज इक्वल टू माइनस जी एम, अब x की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, r अपॉन 3, और 3 को मैं कहा ले गया ऊपर की तरफ, ये माइनस लगा दिया, g4m में कितना मिलेगा 2r अपॉन 3, 3 को आगे मैंने ऊपर लगा दिया, v इज इक्वल टू माइनस 3gm अपॉन r इज इक्वल टू, इससे कटा कितना है 2, इससे कटा 3, 2 कटा 2, 6 आ गया, 6gm अपॉन r। अरे भैया जोड़ लो कितना आ गया, माइनस 9gm अपॉन r, है ना। बस क्वेश्चन को विजुलाइज करो कि भाई पूछ क्या रहा था, जो नियम बनाए थे उस पर काम करो और सिंपल चेक करो, भाई तुम्हारा सिंपल आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, माइनस gm अपॉन r के बराबर। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। At what distance above and below the surface of Earth a body will have same weight, है ना। हम देखो एक नियम ही बनाया था कि भाई कि अर्थ की सरफेस से हम चाहे ऊपर की तरफ जाएं, अर्थ की सरफेस पे गड्ढा खोद के डेप्थ की तरफ जाएं, माइन में जाएं, अर्थ को हम रोटेट कराएं या अर्थ की हम शेप की बात करें, सारी कंडीशंस में हमने ये चेक करा था कि ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करती है। अब यही पूछ रहे हैं भाई कि ग्रेविटी की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी और हमारा वेट क्या होता है mg, भाई जब जी ही डिक्रीज करेगा तो भाई हमारा भाई जो वेट है, हमारे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी डिक्रीज ही करेगा। अब हमें यही निकालना है कि कितना ऊपर की तरफ चले जाएं और कितना अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ आ जाएं, जहां पे दोनों की मात्रा, वेट की मात्रा कैसी हो जाए भैया, सेम हो जाए। हमसे ये कह रहा है, ठीक है। अब लोग समझते पहले डेप्थ वाला फॉर्मूला क्या है वो चेक कर लो, हाइट वाला फॉर्मूला क्या है वो चेक कर लो, और दोनों फॉर्मूला को बाहर रख दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, जो हाइट है या डेप्थ है वो तुम्हें निकल जाएगी। तो बुझ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो सरफेस, कितना ऊपर नीचे की तरफ जाए जहां पे ग्रेविटी, हाइट की ग्रेविटी या डेप्थ की ग्रेविटी बराबर हो जाए। तो ग्रेविटी नहीं पूछ रहा, वेट पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं है, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो, mg तो हमारे पास बच्चों क्या हो गया, वेट ही हो गया। कुल मिला के बाद ये समझ में आ गई कि ग्रेविटी पे ही काम करना है, क्योंकि मास से मास तो कैंसिल आउट हो जाए।
चलो भाई बोलो फॉर्मूला क्या है हमारे पास। ग्रेविटी ऑफ हाइट क्या बोलते हैं, जी ऑफ अर्थ अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। और बात करें हम लोग ग्रेविटी ऑफ डेप्थ की, क्या मिलेगा, जी ई 1 माइनस डी अपॉन आर। ये पूरी कहानी समझ में आ चुकी है, दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या बोलोगे, ग्रेविटी ऑफ हाइट इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ डेप्थ। अब जितनी हाइट पे जाओगे उतनी डेप्थ भी जाना पड़ेगा, मतलब हाइट और डेप्थ की वैल्यू भी बराबर हो चुकी है। तो क्या बोलोगे, जीई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीई 1 माइनस एच अपॉन आर का, ये सिंपल आ गया ऐसे है ना। तो जीई से बच्चों जी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, देखो तुम इसको नीचे लेकर आ जाओ, ये इसको ऊपर लेकर चले जाओ। तो बोले यहाँ क्या बचेगा, सिंपल 1 बचेगा, 1 प्लस, यहाँ देखो आराम से अगले बच लेते हैं 1 प्लस, अगला स्टेप देखो जरा, 1 इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर को किससे मल्टीप्लाई करना भैया, 1 प्लस एच अपॉन, देखो 1 प्लस एच अपॉन आर के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। पहले एक बार चेक कर लो, 1 प्लस एच अपॉन आर था, क्योंकि जो हमने हाइट है डेप्थ है वो इक्वेट कर दिया, ग्रेविटी की वैल्यू को बराबर रख दिया और इसको सिंपल में ऊपर लेकर आ गया। अब जरा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, बस खत्म कहानी। तो बोलो 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस एच अपॉन आर। अरे भाई जरा ब्रैकेट को ओपन करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने आप पे लगा दिया। अब पहले मैंने 1 से इसको मल्टीप्लाई कर ली, तो 1 इज इक्वल टू ऐसे आ गया, 1 प्लस एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस 2h अपॉन आर। ये 1 को पहले सबसे मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस वाली क्वांटिटी को सबसे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का h अपॉन आर माइनस का h क्यूब अपॉन आर क्यूब माइनस का 2h स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल सकते हैं। ठीक है सर, देखो जब माइनस से 1 से 1 कर जाएगा, ये आर 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 एच एच सब कॉमन निकाल के 0 में डाल दो, तो 0 इज इक्वल टू बोलो क्या क्या मिलेगा, h अपॉन आर बचा खाली, यहाँ क्या बचा खाली 2 बचा हमारे पास, यहाँ क्या बचा हमारे पास सिंपली 1 बचा हमारे पास, h अपॉन आर बाहर निकल गया तो h का स्क्वायर और क्या बचा सिंपली r का स्क्वायर बचा, मैं भी निकल गया तो 2h अपॉन ये r बचा। आ गई बात समझ में, दो में से एक गए बच्चों, एक बचा है ना, है तो 0 इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखो एक बचा h अपॉन आर माइनस का 2h अपॉन आर, तो खाली क्या बचा h अपॉन आर बचा माइनस का h का स्क्वायर और r का स्क्वायर, ये बचा। आगे भैया पूरी कहानी समझ में, चलो भाई ठीक है, ऐसा करो दोनों माइनस को इधर लेके चले जाओ, तो बोलो क्या मिलने वाला है, h अपॉन आर प्लस का h का स्क्वायर और क्या मिलेगा बच्चों, r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया 1 के बराबर। एलसीएम ले लो, उसका एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर तुम्हारा एलसीएम आया तो ऊपर आर से आर कटा, आर एच इज इक्वल टू एच का स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 1 के बराबर। तो क्या मिलेगा बच्चों, देखो यहाँ पे सिंपली आर एच प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो लेकर आ जाओ, आर एच प्लस एच का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों 0। आगे बारी समझ में आंसर आ गई। चलो स्टेप बाय स्टेप प्लान को आगे बढ़ाओ और देखो कि हमसे क्या और फिनोमेना हमसे पूछना चाह रहा है। एच की वैल्यू निकालनी है तो भैया क्या लगा दो भैया फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है सर, लग गई बड़ी कहानी। चलो अब वैल्यू के पुट कर लो, तो h निकालना, यहाँ पे h लगा दिया, माइनस का b क्या दे रखा है भैया h स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लो, देखो h का स्क्वायर प्लस का आर एच माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखो भाई माइनस का r आ गया तुम्हारे पास b की जगह पे है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर आ गया, माइनस का 4a दे रखा है 1 और c दे रखा है माइनस का r, तो ये होगी तुम्हारे पास r का स्क्वायर अपॉन 2 ही निकल गया। हाँ है ना बच्चों, हाँ थोड़ा सही है, आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर 5r स्क्वायर, h इज इक्वल टू माइनस का r प्लस माइनस अंडर रूट 5 और तुम बाहर क्या निकाल दोगे r अपॉन 2 निकल कर आ गया। चेक कर लो, देखो भैया माइनस तो हो नहीं सकता, ये प्लस में ही होगा, अंडर रूट 5r माइनस का r अपॉन 2 के बराबर आ गया। चेक करो भाई ऑप्शन, अंडर रूट 5r माइनस का r अपॉन 2, देखो नंबर तुम्हारा डी मैच कर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका हो। इसके वेलोसिटी वाले फॉर्मूले बस माइंड में रखो, सिंपल आंसर निकालोगे। इसके वेलोसिटी हो या ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, बोलो फॉर्मूला क्या है, v ऑफ एस्केप अंडर रूट 2g अपॉन r। अरे भाई 2 को गायब कर दो, क्या मिल जाएगी हम लोगों को ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो gm अपॉन r। चलो देखो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है बच्चों वो क्या दे रखी है 11.2, जिसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट 2gm अपॉन r। आगे बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब जो किसी अन्य प्लैनेट की बात कर रहे हैं
उसकी रेडियस क्या दे रखी है बच्चों, रेडियस ऑफ प्लेनेट 1/6 ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस के मुकाबले 6 गुना कम कर दो, एंड मास भी 1/6 ऑफ डेट ऑफ अर्थ, और जो मास ऑफ प्लेनेट है मेरे बच्चे वो भी मास ऑफ अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम हो चुका है। ठीक है, सॉरी अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम करना है, आर गुना नहीं। तो me/6 ये आ गया। क्या पूछ रहा है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट, उस प्लैनेट से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना चाहते हैं तो वहां पे कितनी वैल्यू होगी ये निकालना है। तो आजा भैया प्लैनेट की निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो मैंने बताया था 2g हमारा कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लैनेट आएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट आएगी, और मास ऑफ प्लैनेट देखो कितना दे रखा है मेरे पास, me/6 के बराबर। अरे me/6 हो गया, ये re/6 हो गया, 6 से काट दिया, वही फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो मेरे बच्चे वीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही निकल कर पहुंचेगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, है ना। 1/6 था, ये 1/6 था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये 1/6 था, ये 1/3 था, तो याद रखना 1/3 है तो वैल्यू में चेंज आ जाएगा ऐसा। ठीक है बच्चों, चलो बढ़िया आगे जाओ। द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 1 मीटर ऑन अर्थ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। If the mass and diameter of the planet are double than that of the earth, देखो पेंडुलम वाला जो हमने फॉर्मूला बनाया था टाइम पीरियड का, भाई हमने ये देखा था कि टाइम पीरियड में अगर तुम वेरिएशन कराना चाहते हो तो लेंथ में ग्रेविटी में वेरिएशन करा दो। अब देखो ये उन्होंने क्या कहा कि हम लेंथ में, टाइम में, लेंथ में और ग्रेविटी में दोनों में वेरिएशन करा देंगे, जो हमारे पास टाइम था तो वो निकल कर आ जाएगा। कैसे, और तो समझते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बच्चों हमने क्या बनाया, T=2π√L/g। पहले वाले L क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, 1 मीटर है, तो कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से रखना, ये जी को डायमीटर डबल कर रहा है ना। इफ मास एंड डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, किसी अन्य प्लैनेट की बात करें या अर्थ की बात करें, उसका डायमीटर जो है भैया डबल कर रहा है, और देन डबल ऑफ डेट ऑफ व्हाट, देन लेंथ पे कम, तो उसकी लेंथ में कितना परिवर्तन आएगा। ऐसे क्वेश्चन में एक बात छुपी होती है, ध्यान से सुना मेरी बात को। जब पूछता हमसे कि लेंथ रिमेन द कांस्टेंट, ग्रेविटी में चेंज कर दिया तो क्या पूछेगा, टाइम में कितना फर्क आएगा। तो पूछेगा कि भैया जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ चेंज कर रहे हैं तो टाइम में कितना फर्क। अब लेंथ जी दोनों ही चेंज करते हैं तो उसमें क्या मतलब हुआ, टाइम की वैल्यू कंडीशन में कांस्टेंट ही लेके चलोगे। बात समझ में आई नहीं है बच्चों, हाँ सर आगे चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनो मेरी बात को, पहले जी का फॉर्मूला बनाओ, किसके टर्म्स में, डायमीटर के टर्म्स में। आओ बना लेते हैं। तो ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या बोलोगे, Gm/r का स्क्वायर, और डायमीटर क्या होता है सर, 2r/d/2 का, ये आ गया r के बराबर। स्क्वायरिंग कर दूं, हाँ कर दो। तो देखो ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या बोलोगे, Gm/r का स्क्वायर, r d उसके बराबर है, तो d²/4 को ऊपर पहुंचा दिया। ये पहले मैंने फॉर्मूला बना लिया, अरे फॉर्मूला बना लिया, ये फॉर्मूला किसी नई चीज का नहीं, अर्थ का ही है, इसके टर्म्स में है, डायमीटर के टर्म्स में। हाँ ठीक है सर, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया, पहली इक्वेशन। अब सुनो मेरी बात को, ग्रेविटी निकालनी है किसी अन्य प्लैनेट पे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, Gm4/d² के बराबर लगा दिया। अब भाई जो उसका डायमीटर है क्या दे रखा है, जी। आगे बढ़ते हैं। इफ मास एंड डायमीटर ऑफ द प्लैनेट आर डबल, मास को मैंने 2m कर दिया, ये 4m तो फॉर्मूले का ही है, डायमीटर को 2d का होल स्क्वायर कर दिया। सर क्या, अरे भैया करो, भैया करो। यहाँ देखो, देखो यहाँ मिलेगा ना 4, और ऊपर 2 है, मुझे 4 है, काट दो, कितना मिला 1/2, तो 1/2 बाहर निकाल दिया, क्या मिला Gm4 क्या मिलेगा मेरे बच्चे, d का स्क्वायर। अरे ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट को मैंने क्या लिख दिया, 1/d। ये पूरी कहानी किसके बराबर है, अरे भाई जी का ही तो बराबर है। अरे कहाँ है ये, दिखा था G4Gmd²। ठीक है, मतलब जो प्लैनेट की ग्रेविटी है वो क्या हुआ बच्चों, 2 गुना कम हो चुकी है। टाइम पीरियड को सेम रखना है, इसका क्या मतलब होगा, ध्यान समझना क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखो आराम से। अब यहाँ देखो, पहले देखो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या है, रखा था तुमने 2π√L/g, और L दे रखा है 1, G दे रखा है। टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट 2π√, क्या दे रखा है L, और G कितना आ गया, G/2, वही 2 तुम्हारा ऊपर पहुंच गया। अरे भैया ग्रेविटी ऑफ टाइम पीरियड कहाँ की पूछ रहा है हमसे, प्लैनेट का पूछ रहा है। ये अर्थु मामा का है, ये प्लैनेटू मामा का है, और दोनों का टाइम पीरियड इक्वेट कर दो, ग्रेविटी में फर्क आया था वो हमने रख दी। तो भैया क्या बोलोगे, 2π√1/g इज
इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2l अपॉन जी। सर 2 कहां से आ गया? अब बचा g/2 था, 2 को ऊपर फेंक दिया मैंने, इससे ये कटा, रूट कटा, क्या बचा 1 अपॉन जी इज इक्वल टू 2l अपॉन जी। जी से जी भी कट गया और 1/2 l निकल कर आ गया। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 l के। चलो भैया काम खत्म, पैसा आ जाऊंगा। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर पहला ही मैच कर गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी के ऊपर, और जो बातें मैंने तुम्हें बताई है उन बातों को बिल्कुल माइंड में ध्यान रखना कैसे तुम्हें काम करना। ठीक है भैया, चलो बड़ा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते कितना 78 पे आ गए। तो पूरे देखो बच्चों 400 क्वेश्चन हमें करने हैं। 400 क्वेश्चन को हमने कैटेगराइज कर दिया है कि 400 क्वेश्चन में से बीटेक में से 200 क्वेश्चन तुम्हारे पास, नहीं 400 नहीं, बढ़ा दिए क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। 200 क्वेश्चन बीटेक के हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन तुम्हारे बीएससी पैरामेडिकल के, 200 क्वेश्चन तुम्हारे बीएससी नर्सिंग के, 200 क्वेश्चन तुम्हारे बीएससी ऑनर्स के। बाकी जो क्वेश्चन बनाए हमने 4 सीरीज से क्वेश्चन बना दी हैं। 10th रेगुलर के बोर्ड्स आने वाले हैं उनके लिए भी, और 12th रेगुलर के बोर्ड्स आने वाले हैं उनके लिए भी, और जो तुम लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर कॉलेज के लिए और हर पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि भाई ये हमारे पास 40 से 50 दिन बचे हैं, तो उसमें हमें काम कैसा करना है बोर्ड के रिगार्डिंग। लेकिन बीटेक, बीएससी पैरामेडिकल, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, इन सब के अंदर अभी टाइम है, लगभग अभी 4 महीने के आसपास का टाइम है। तो उसके रोड मैप हम बाद में डालेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे 10th और 12th रेगुलर की। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। ए रॉकेट इज फायर्ड विद स्पीड v इज इक्वल टू, एक रॉकेट को हमने फायर करा है विद स्पीड ऑफ 2 अंडर रूट जी आर से। कहां से करा है? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। बात समझ में आ गई? अर्थ की सरफेस से मैंने यहां से क्या करा, एक रॉकेट को यहां से भैया फायर करा है विद स्पीड ऑफ दिस एंड डायरेक्टेड अपवर्ड इट स्पीड इन इंटरस्टेलर स्पेस। मतलब क्या हुआ भैया कि यहाँ पे स्पेस में जा चुका है, यहाँ कहीं टैला होगा, तो बताओ यहाँ पे इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी। इंटरस्टेलर स्पेस में तुम्हें एक बात याद रखना, जो छुपी हुई है लैंग्वेज के अंदर, ग्रेविटी का जो पोटेंशियल था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो था मास की वजह से, वो वाला इफेक्ट खत्म हो जाता है। सिर्फ क्या बचेगी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट रहेगा। मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे थी अर्थ की सरफेस के ऊपर थी, दोनों के पास मास था, अर्थ का मास मैंने m ले लिया, अर्थ की रेडियस मैंने r ले ली है, इसका मास स्मॉल m ले लिया है। तो भाई ये बात ध्यान रखना, जब इसके ऊपर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और जब ये यहाँ पहुंच चुका है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। सिर्फ क्या बचेगी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। उसी के अंदर हमें काम करना। और जरा लगाते भैया, फ्रॉम कंजर्वेशन हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, साहब क्या बोलोगे कि भैया के इनिशियल की वैल्यू, पी इनिशियल की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? के फाइनल प्लस पी फाइनल। व्हाट अबाउट के इनिशियल क्या दे रखा है हमारे पास? क्या बोलोगे? हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ आ गया। एम क्या दे रखा है? इसका मास, इस वाले का मास आ गया। व्हाट अबाउट वी की वैल्यू ये दे रखी है, तो 4 GR आ गया। व्हाट अबाउट काइनेटिक? GM अपॉन आर के बराबर। हाँ भैया हाँ, अरे भैया काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे इसका मास ये दे रखा है, इसी से तो हम बस भाग रहे हैं यहाँ से 2 अंडर रूट GR से। और व्हाट अबाउट द पोटेंशियल? माइनस GM अपॉन आर हो गया। व्हाट अबाउट द काइनेटिक? क्या मिलेगी यहाँ पे आने के बाद? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल का मान तो भैया 0 कर दिया है, चंद्रमा के पास पहुंच चुका है वो, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेंगे। ठीक है भैया, छोटू वाला एम, छोटू वाला एम, छोटू वाला एम दफान कर दो, और पूरी इक्वेशन को ऐसा करो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 से हट जाए। 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 2 कटा, बोलो क्या मिला? 4GR माइनस का क्या मिलेगा? GM अपॉन आर इज इक्वल टू क्या मिल गया? वी स्क्वायर बाय 2 के बराबर। ऐसे करो भैया कि GM की वैल्यू किसके बराबर है? मैंने सर ये पता हमने G इज इक्वल टू GM अपॉन आर का स्क्वायर, GR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया? GM के बराबर। मतलब क्या हुआ जरा देखो 4GR माइनस का GM स्क्वायर, 4GR माइनस GM, तो अब GR स्क्वायर अपॉन आर, और क्या मिलने वाला देखो V स्क्वायर। काट दो भैया, इससे कट जाएगा, तो 4GR, जस्ट अ सेकेंड, ये मक्खी खून पी जाती है। 4GR देखो ये कटा इससे माइनस का GR इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों? V के। ठीक है ना, और चेक कर लो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म तो नहीं है हमारे पास। हाँ देखो यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे वी स्क्वायर बाय 2 लगा हुआ है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, वी स्क्वायर को यहाँ पे ये 2 लगा हुआ है, सो में काटना पड़ेगा पहले तो।
और देखिए इसकी वैल्यू यहाँ प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो बच्चों, देखो यहाँ पे कितना मिला, 4GR माइनस जी आर कितना मिलेगा, सिंपली अंडर रूट 3 और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, कितना मिलेगा भैया, अंडर रूट 3GR। तो भैया ऑप्शन मैच करो, कौन सा ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। ठीक है, तो जितने भी आज हम लोग ये क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, सारे के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं आपके कौन से, ग्रेविटेशन के। देखो फिर से एक और क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, किसका, ग्रेविटी का, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे, बहुत ही प्यारा। देखो जरा, the ratio of acceleration due to gravity g1 g2 on the surface of two planets, मतलब क्या हुआ, g1 अपॉन g2 का जो रेशो दे रखा है किसी सरफेस पे अन्य प्लैनेट की, क्या दे रखा है बच्चों, 5/2 दे रखा है। ठीक है, एंड रेशो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एवरेज डेंसिटीज, दोनों प्लैनेट की जो डेंसिटीज का रेशो है वो क्या दे रखा है, 7:1। ए में रुकना, ये नॉट 7:1, ये दे रखा है बच्चों 2:1। ठीक है ना, हमारे टाइप पर तो थोड़ी भांग पी रखी है, सूखा नशा कर रखा है, इसलिए 7:1 लिख दिया है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव एस्केप वेलोसिटी, तो बताओ यहाँ पे v1 अपॉन v2 का जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये मैंने इसके अंदर v1 अपॉन v2 एस्केप वेलोसिटी का रेशियो निकाल, कुछ नहीं करना, पहले आराम से जो फॉर्मूला है इसके वेलोसिटी का वो लिख लो, फिर खुद खुद जरा देखना क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। सर क्या कहना चाह रहा है, आप जरा देख लो। अरे भाई फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2GM अपॉन आर, जी की बात नहीं कर रहा, एम की बात नहीं कर रहा, हटाना पड़ेगा उसको, तो जी का बोलो फॉर्मूला क्या होगा, GM अपॉन आर स्क्वायर, क्या बोलोगे, GR² इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, GM। GM की जगह पे GR² यहाँ पे लगाओगे, आर से आर कट जाएगा, तो कितना मिल गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR। ये बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रेविटी चाहिए, आ चुकी है, लेकिन डेंसिटी चाहिए, रेडियस नहीं चाहिए, हटाना पड़ेगा उसको। और फिर दोबारा से बोलते हैं, g इज इक्वल टू, फिर क्या बोलोगे, GM अपॉन आर का स्क्वायर। अरे मास क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम अपॉन आर का स्क्वायर। अरे वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे क्या दे रखा है, सिंपली आर का स्क्वायर। बोलो कितना आंसर लिख दूं, GD 4/3 पाई आर निकल गया। अरे भाई GD 4/3 पाई, और ये आर से आर काटा, सिंपल क्या मिल गया, से मुझे आर निकल कर आ गया। अब सुनना मेरी आगे वाली बात को, आगे हमें करना क्या है। यहाँ पे देखो जी की जो डिपेंडेंसी है, सिंपल ध्यान से रखना, जी की जो डिपेंडेंसी बच्चों आ रही है वो किसके ऊपर आ रही है, एक मिनट जाओ, GD अपॉन GD 4 पाई आ रहा है। देखो जी की जो डिपेंडेंसी है, अगर तुम रेशो निकालना चाह रहे हो यार, तो रेशो में देखो ना, जो चीज कट सकती है तो काट दो, G 4 3 पाई सब कैसे हैं, कांस्टेंट है, तो क्या बचा मेरे पास, डेंसिटी, और आर बचा डी की डिपेंडेंसी के ऊपर। तो क्या बोलोगे, G इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं, डिपेंडेंसी क्या निकल कर आएगी, डी आएगा, और बाजू में क्या आएगा, सिंपली आर निकल कर। आई होप ये बात को समझ में आराम से आ चुकी होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, v⁻1 v⁻2 जिसकी वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 2GR, और यहाँ देखो अंडर रूट 2GR, भाई 2 से 2 काट दो, काट दिया, v1 अपॉन v2, बहुत ध्यान से देखना, पूरे में मैंने रूट लगा दिया। अब जी, तो जी की जगह पे बोलो मैं यहाँ पे क्या रख दूं, डेंसिटी मल्टीप्लाई आर। अच्छा आर निकालो, आर देखो क्या बोलो यहाँ पे, G अपॉन डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर के बराबर। ठीक है, आर निकाल लो, देखो 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, G1 अपॉन G2, तो ये बच्चों क्या होगा, R1 अपॉन R2। अब ध्यान से समझना, R की वैल्यू मैंने निकाल ली है G अपॉन D के बराबर, G1 अपॉन क्या मिलेगा यहाँ पे, D1, और G2 अपॉन D2, भाई D2 तुम्हारा ऊपर पहुंच जाएगा और G2 तुम्हारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखो G1 G1, G2 बाहर निकाल दो, तो V1 अपॉन V2 क्या मिलने वाला है, G1 अपॉन G2, और अंडर रूट में क्या मिलने वाला, देखो यहाँ पे सिंपली D2 अपॉन D1। आखिरी बात समझ लो, अब G1 अपॉन G2 क्या दे रखा है, 5/2, एक ऐसा लिख दिया 5/2। अब ये D2 अपॉन D1 क्या दे रखा है, हमें D1 अपॉन D उल्टा करना पड़ेगा, देखो ρ2 अपॉन ρ1 करना पड़ेगा, वही क्या मिलेगा हमें 1:2, किसमें मिलेगा, रूट के अंदर, तो 1/5/2√2, 5/2√2, भाई हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। ठीक है बच्चों, गुड, वेरी गुड, चलो बढ़िया। चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। A geostationary satellite is orbiting around or arbitrary planet P with a height 11 r above the surface of P। बच्चों मैंने कितनी बार बताया है कि जब भी कोई भी लाइट सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी वो हमेशा सरफेस से क्वेश्चन में देगा 11 r, लेकिन तुम्हें कहां से लेना, इसके सेंटर से, तो r और जोड़ देना। तो भाई पूरी दूरी कितनी हो चुकी है, क्या बोलोगे सिंपली 12 r। और टाइम पीरियड देखो कितना दे रखा है इसका, एंड अबव द सरफेस ऑफ P। What is the time period of another satellite in r of a height 2r from the surface? अगला r बच्चों क्या दे रखा है हमारे पास 3r, इसका टाइम पीरियड निकालना हो कितना होगा। द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट कितना दे रखा है 24r। आ गई बात समझ में। हम जानते क्या है कि भाई t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो क्या बोलोगे t फर्स्ट का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r फर्स्ट का क्यूब, t2 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r2 का क्यूब। तो T1 अपॉन T2 का मैंने क्या बोल दिया सिंपली यहाँ पे होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R1 अपॉन R2 का क्या निकल कर आ गया सिंपली होल क्यूब आ गया। अब जरा बताओ T1 क्या दे रखा है मेरे पास 24 T1 दे रखा है 24, T2 बच्चों निकालना है, मैंने ऊपर का लगा दिया होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R1। बोलो R1 क्या दे रखा है 12R, वो क्या दे रखा है 3R। तो भाई 12R अपॉन 3R काटे पीटी करोगे तो होल क्यूब लगाना है, ये कटा 4 का क्यूब बच्चों कितना हो गया 64। वेरी गुड। चलो तो अब देखो इस पर रूट लगा दो फिर, तो 24 अपॉन टी, यहाँ देखो आराम से कि 24 अपॉन टी का होल स्क्वायर, 24 अपॉन टी का बच्चों होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है 8। तो 24 अपॉन टी क्या मिलेगा 64। देखो अभी इसको डालना, चलो 64। अब क्या मिला बच्चों 8, तो क्या मिलेगा 24 अपॉन 8 इज इक्वल टू टी के बराबर कितना आगे भैया 3 घंटे लेगी। क्यों कि जितना दूर अर्थ की सरफेस से हमारे पास सैटेलाइट होती है उतना ज्यादा टाइम लेती है, और जितना पास होगी उतना कम टाइम लेगी हमारे पास। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं भैया 81 पे। चलो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। Body is projected out with twice this speed. What will be the speed of the body away from the earth? Ignore the presence of sun and the other planets. देखो बच्चों इसको सॉल्व देखो कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके वेलोसिटी की जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं बड़े अच्छे हैं वाकई में ही। तो तुम उठा के बाहर फेंको, यहाँ से ये r दे रखा है रेडियस, इसका मास m दे रखा है। क्या बोला है इसके वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस, यहां से किसी बॉडी को हमने फेंका है कहां पे स्पेस में फेंका है, तो मिलने वाली जो वेलोसिटी है वो कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, क्या बोलोगे √2gm/r। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। What will be the speed of the body far away from the earth? अरे अर्थ से बहुत दूर चली गई है, यहाँ पे आने के बाद इसकी रफ्तार क्या होगी, अगर बॉडी प्रोजेक्टेड आउट विद द थ्राइस दिस स्पीड, मतलब 3 गुना यानी स्पीड से ज्यादा फेंकेगा। मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी के भी 3 गुना ज्यादा वेलोसिटी से अगर फेंकेगा तो भाई वो इसकी बहुत दूर जाने के बाद इंटरस्टेलर में आने के बाद इसकी रफ्तार क्या होगी हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखो आराम से अगेन क्या लगाओगे बताओ यहाँ पे, इनिशियल पी इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस पी फाइनल, बस लगाओ। व्हाट अबाउट के इनिशियल क्या बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर, कौन सी वाली स्केप वाली, माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये आ गया इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया। व्हाट अबाउट दिस, ये तो हमारे पास अगेन 0 हो जाए। तो बच्चों ये स्केप है ना, थ्राइस दे रखा है 3 गुना है इसके, 3 गुना है इस फॉर्मूले के, तो बोलो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, जो वी स्केप की वेलोसिटी है वो 3 गुना है किसके √2gm अपॉन आर के। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा तो बोलो क्या मिलेगा हमारे पास हाफ एम, इस पर स्क्वायर लगाओ तो 9 टाइम्स √2gm अपॉन आर, ये आ गया मेरे पास माइनस gmm अपॉन आर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हाफ एम वी स्क्वायर। अगली बात समझ में, तो भैया एम 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 कट जाएगा, बोलो क्या बचा, देखो और देखो ये, और देखो 2 ये कट जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा 9gm अपॉन आर माइनस का gm अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है भैया
अब देखो 9 में से एक गया, कितना बचा? 8 gm/r इज इक्वल टू क्या मिल गया? v²/2। ठीक है, इसको ऊपर लेकर आओ, तो 8 2 टाइम्स gm/r इज इक्वल टू क्या मिलेगा? v²। इसको ऊपर डाल दो, तो 8 टाइम्स 8, तो देखो मुझे स्क्वायर आएगा ना, अब ये पूरे में स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट देखो देखो 8 2gm/r, और इस पूरे पे मैंने रूट लगा दिया इज इक्वल टू v के बराबर। 8 को बाहर निकाल दो, क्या आएगा? 2√2 व्हिच इज इक्वल टू 2gm/r। ध्यान से देखिए मैं इसको जरा, ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर है? ये वैल्यू बराबर है 11.2 के बराबर, और इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो 22.4√2 इज इक्वल टू v के 22.4। अब इससे ज्यादा आंसर आना चाहिए, 22.4 ज्यादा तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 ये मैच करेगा, है ना? है जो 22.4 में 1.4 और मल्टीप्लाई कर दो भाई, 22.4 में 1.4 और मल्टीप्लाई कर दो, इतना होना पहुंच जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल तो नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, कम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 30 का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो मेरे पास बी मैच कर गया। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 82 पे आते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें पूरी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, मतलब सोचो, खुद सोचो बच्चों कि जब हम किसी भी प्लैनेट्स को अर्थ से हम लोग दूर करना चाहते हैं, जब किसी भी प्लैनेट को अर्थ के पास लाना चाहते हैं, किसी भी सैटेलाइट को अर्थ से दूर फेंकना चाहते हैं, किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के पास लाना चाहते हैं, तो एनर्जी में हमेशा चेंज आता है। क्यों? जब हम एनर्जी को बाउंड कराना चाहते हैं कुछ और एनर्जी होती है, और जब किसी सैटेलाइट को उसके इस ऑर्बिट पर डालना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी कुछ और होती है। ये हमें ध्यान रखना है। मतलब क्या हो गया कि किसी भी अर्थ के पास से किसी ऑब्जेक्ट को मैं एक इस ऑर्बिट पर डालना चाहता हूं, तो वहां डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब उस ऑर्बिट से यहां पे लाना चाहता हूं तो भाई एनर्जी में फर्क आएगा। क्यों? जब वो ऑर्बिट में पहुंच जाएगी तो घूमना चालू कर देगी, घूमने की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, है ना? तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखते हुए ही काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है स्टूडेंट?